हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और हम लोगों ने जो क्लास 10th है मेरे बच्चे, उसका चैप्टर है फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसकी एक्सरसाइज है 4.2। इसको आज आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय किस मेथड से मेरे बच्चे? फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्र माइनस का 3x माइनस का 10। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप सोल्व करेंगे ना, तो सबसे पहला रूल होता है मेरे बच्चे, कांस्टेंट रकम को, जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन सी होती है जिसके आगे पीछे कोई वेरिएबल की सपोर्ट नहीं है। जैसे ये 10 है, इसके आगे पीछे कोई वेरिएबल नहीं। तो ये इस कांस्टेंट की आप गुणा करेंगे मेरे बच्चे, एक्स स्क्र के जो भी सामने हैं, एक्स स्क्र के जो भी सामने हैं उसके साथ गुणा करेंगे। तो कहेगा सर जो कांस्टेंट है 10 है, इसकी आपने गुणा करनी है, किसके साथ करनी है मेरे बच्चे? जो भी एक्स स्क्र के सामने है उसके साथ। आप कहोगे सर कुछ है तो नहीं यहाँ पे? अरे कुछ नहीं है ना, तो वन तो है ना मेरे बच्चे, कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। तो देखो एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट कितना है, वन। और कांस्टेंट रकम कौन है, 10 है। विदाउट साइन उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 की गुणा की तो तेरे पास जो रिजल्ट आया ना वो मेरे बच्चे 10 है, ठीक है। अब ऐसे तू दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो यही आए, मतलब यही जो यहाँ आया है 10 आया। और उनको तो आपस में क्या करेगा, माइनस। आपने बोला कि सर माइनस क्यों करना है, माइनस क्यों करना है? अरे बेटे यहाँ जो कांस्टेंट रकम है ना, उसके सामने कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। तो मेरी बात सुन ले, ऐसे दो नंबर सोच ले भाई, जिनकी गुणा करे तो यही आए जो यहाँ आया है, और उन दोनों को आपस में माइनस करे। सर माइनस क्यों करना है? अरे भाई जो कांस्टेंट रकम है ना, उसका साइन देख ले कौन सा है, माइनस का है। तो इनको जो तूने सोचे हैं उनको माइनस करने पर क्या बढ़ना चाहिए, एक्स का गुणांक बढ़ना चाहिए। और एक्स का गुणांक कौन है, 3 है। तो एक्स का गुणांक बढ़ना चाहिए भाई। तो माइनस करने पर क्या बढ़ना चाहिए मेरे बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनना चाहिए, ठीक है। तो अब ऐसे दो नंबर हो जिनकी गुणा करे तो 10 बने, और उन दोनों को आपस में माइनस करे तो क्या बने मेरे बच्चे, 3 बने, क्योंकि एक्स का गुणांक क्या है, 3 है। ध्यान से देख, यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो कहेगा सर 5 और 2 है ना, ऐसे दो नंबर है, देख 5 और 2, 5 और 2 की गुणा करेगा तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, आ जाएगा ना। और 5 और 2 को आपस में माइनस करेगा, और माइनस ही करना है, ठीक है। तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो कि क्लियर है। तो ऐसे दो नंबर तेरे को मिल गए जिनकी तू गुणा करेगा ना, तो तेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और उन दोनों को तू क्या करेगा भाई, उन दोनों को अगर तू करेगा माइनस, तो तेरे पास 3 बन जाएगा। ये दो नंबर तेरे को मिल गए ना, उसके बाद तेरे को अब क्या करना है वो देख ले, ठीक है। अब तेरे को करना है मेरे बच्चे, सुन ले। उसके बाद तेरे को दो नंबर मिल गए, उसके बाद पहली रकम और लास्ट की रकम एज इट इज उतार, पहली टर्म और लास्ट की टर्म एज इट इज लिख ले, ठीक है। अब तुम्हें कौन कौन से मिले, 5 और 2 मिले है ना मेरे बच्चे, तो 5 लिख ले और 2 लिख ले। अगर क्वेश्चन एक्स में है तो एक्स लगा दे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देख ले, जो कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान था, माइनस का निशान था। तो जो इस एक्स के पास निशान है ना, जो इस एक्स के पास निशान है, वो मिलेगा बड़े को। किसको मिलेगा मेरे बच्चे, बड़े को। और उसका उल्टा निशान किसको मिलेगा, छोटे को। क्योंकि साइन तो मेरे बच्चे दो ही होते हैं, एक प्लस का होता है, किसका होता है, माइनस का होता है। तो यहाँ माइनस का है, तो जो इसके पास निशान है, एक्स के पास निशान है, वो बढ़ेगा बड़े को, और उसका छोटा किसको मिलेगा, तो उसका सॉरी उसका उल्टा किसको मिलेगा, छोटे वाले रकम को मिलेगा। छोटा कौन है, 2 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक तू कर चुका है। अब इस इन दोनों में से कुछ देख, कुछ कॉमन आ रहा है, तो कहेगा सर एक्स कॉमन आ रहा है। तो भाई एक्स कॉमन निकाल ले। अगर एक्स कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, एक एक्स बच गया। दो एक्स थे ना, एक एक्स गया तो एक एक्स बच गया मेरे बच्चे, ठीक है। तो यहाँ से एक्स गया तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में से देख। तो कहेगा सर इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2। 2 की टेबल में 2 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। तो तूने कॉमन निकाल, 2 गया, एक्स बच गया। और 2 पंजे कितना आ गया, 10 आ गया भाई, 5 आ गया, इज इक्वल टू 0। अगर तेरे ये दोनों ब्रैकेट, ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो तेरा क्वेश्चन ठीक है, वरना तेरे क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है, ठीक है। अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले मेरे बच्चे, एक ब्रैकेट उठा ले तूने ये वाली, इन दोनों में से जो सेम है। और एक ब्रैकेट को बढ़ाएगा, इसके सामने, इस ब्रैकेट के सामने जो भी है और इस ब्रैकेट के सामने जो भी है उसको एक ब्रैकेट में डाल दे। क्या आएगा, एक्स, और यहाँ पे इसके सामने कौन है, प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 डाल दे बाई, इज इक्वल टू 0। अगर ये बोलता है सिर्फ फैक्टर निकालने हैं, तो अपना क्वेश्चन यहीं तक था, क्योंकि ये इसके फैक्टर हो गया है। फिर इसने बोला क्या है कि आप जीरोस भी निकालिए, क्या निकालने हैं आपको, जीरोस भी निकालने, फोर जीरोस या रूट्स, फोर रूट्स, ठीक है, फोर
रूट्स के लिए मेरे बच्चे क्या करना है, दोनों ब्रैकेटों को 1/1 आप क्या रख लेंगे, जीरो के इक्वल ले लेंगे भाई। तो इसको भी जीरो के इक्वल ले लिया और इसको भी जीरो के इक्वल ले ले भाई। अब जीरो, तूने इसको जीरो के इक्वल लिया तो माइनस का है तो उस तरफ जाके किसका हो गया, प्लस का 5 हो गया। और ये प्लस का है मेरे बच्चे तो इस तरफ आके किसका हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो तेरे पास है ना दो वैल्यू आ गई है, एक एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 2 और एक आगे 5 भाई। ये इसके रूट्स हो गए, इसमें कोई डाउट है किसी प्रकार का तो बोल सकता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसका सेकंड पार्ट है 2x² प्लस एक्स। देखिए जो सेकंड पार्ट है इसका वो दे रखा है 2x², ठीक है, प्लस एक्स माइनस 6। 2x² प्लस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चे आप इसको सोल्व करते हैं, वही रूल मैंने आपको बताया है, जैसे कि भाई सबसे पहले जो कांस्टेंट रकम है ना उसकी गुणा कर दे, तू जो भी एक्स के सामने है उसके साथ गुणा कर दे। तो तूने कहा सर यहाँ पे जो है कांस्टेंट रकम है 6 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 2। तो आपने इनकी गुणा की तो रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे 12। कितना रिजल्ट आ गया मेरे बच्चे, 12 आ गया। अब ऐसे दो नंबर सोच ले भाई जिनकी गुणा करे तो कितना आए, 12 आए। और यहाँ माइनस है ना, अब रुक जाए एक बार, अब तू देख यहाँ पे कांस्टेंट रकम के सामने कौन सा निशान है, तू कहेगा सर माइनस का निशान है। कौन सा निशान है मेरे बच्चे, माइनस का निशान है। तो ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो यहाँ आए 12, ठीक है, और जो तूने सोचे हैं उन दोनों को आपस में क्या करे, माइनस करे, तो x का कोफिशिएंट आए। x का कोफिशिएंट कौन है बता दे, कुछ नहीं है ना तो 1 है मेरे बच्चे, यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1 तो है। तो कोफिशिएंट ऑफ x आए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ जाए, जो कि अभी अपने पास क्या है 1, तो मतलब 1 आना चाहिए। अब ऐसे दो नंबर हो जिनकी गुणा करे तो 12 आए और उन दोनों को आपस में क्या करे, माइनस करे, तो तेरा क्या आना चाहिए भाई, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे बच्चे, 1 आना चाहिए। तो सोच, तो कहेगा सर 6 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करे तो क्या है, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है ना मेरे बच्चे, लेकिन अगर तू इनको माइनस करता है ना तो तेरे पास आ रहा है 4। कितना आ रहा है, 4। लेकिन तेरे को कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया भाई ये दोनों नंबर। तो तूने फिर सोचा सर 3 और 4 है, 4 और 3 की गुणा कर, 4 के 12, 4 में से 3 गया ना, 4 में से देख 3 गया तो तेरे पास एक रिजल्ट आ रहा है और इन दोनों को गुणा करने पर तेरे पास 12 आ रहा है। तो ये ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों नंबर ठीक है। ठीक है, तो 3 और 4 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करेगा ना तो तेरे को मिलेगा 12, और उन दोनों को माइनस करेगा ना आपस में तो तेरे को 1 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये दो नंबर तेरे को मिल गए, उसके बाद तू क्या करेगा, पहली टर्म एज इट इज लिख ले और लास्ट वाली मेरे बच्चे एज इट इज लिख ले। यहाँ तक तो डाउट तो बोल कर लेगा। अब तूने 4 और 3 सोचे है ना, कैसे भी आगे पीछे लिख दे भाई, कैसे भी। तो कहेगा सर मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 और यहाँ लिख देता हूँ जी 3, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे, आगे पीछे कैसे भी लिख दे। अब एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स लगा दे भाई, लगा दिया। अब यहाँ देख कौन सा निशान है कांस्टेंट के सामने, माइनस का निशान है ना। तो मेरे बच्चे जो भी इस एक्स के सामने निशान है ना वो निशान मिलेगा बड़े को, और उसका उल्टा निशान किसको मिलेगा, छोटे को। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को अलग देख, इन दोनों को अलग देख, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तू कहेगा सर हाँ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है 2 की टेबल में, और एक एक्स भी तो कॉमन आ रहा था, 2 तो कॉमन आ ही रहा था भाई, और कौन कॉमन आ रहा था, एक्स भी तो कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो 2x कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो तूने क्या देखा, 2 भी निकाल लिया कॉमन और x भी कॉमन निकाल लिया। तो 2 गया, एक x गया तो एक बच गया भाई, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, 2 एक x गया तो यहाँ खाली बच गया भाई। अब यहाँ से क्या कॉमन है, तो कहेगा सर दोनों के पास है ना माइनस का है तो माइनस कॉमन निकाल ले, ठीक है। 3 भी तो कॉमन आ रहा है तो 3 भी कॉमन निकाल लिया भाई, x, ठीक है। माइनस गया तो प्लस हो गया, देख प्लस हो गया, 3 दूनी 6, 2 आ गया, इज इक्वल टू बच गया मेरे बच्चे 0। अब यहाँ पर देख ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तेरी ठीक है ना, तो मतलब तेरा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले, x+2, ठीक है, और इसके सामने जो भी है और इसके सामने जो भी है वो एक ब्रैकेट में डाल दे। तो कहेगा सर 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट है ना मल्टीप्लाई में लगानी मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना भाई, अब तेरे को निकालने 4 रूट्स। अब रूट्स के लिए क्या काम करेंगे, अब रूट्स के लिए जो काम करेंगे ना वो सुन ले, दोनों को 0 की इक्वल ले ले, इसको भी 0 की इक्वल ले ले और इसको भी 0 की इक्वल ले ले भाई, इसको भी 0 के इक्वल ले। जब तू यहाँ इसको 0 के इक्वल लेगा तो देख प्लस का है तो उस तरफ जाके किसका होगा, माइनस का हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा तो सबसे पहले माइनस में, उस तरफ जाके मेरे बच्चे प्लस में हो गया। और x की वैल्यू तो निकालेगा तो गुणा में है ना, तो मेरे बच्चे भाग में आ गया भाई। और यहाँ पर तेरे पास था x की वैल्यू -2, तो तेरे पास x के दो आंसर आ गए, एक तो आ गया -2
और एक आ गया 3/2y। ये इसके आंसर है। यहाँ तक इसमें किसी प्रकार का तेरे को लगता है कोई डाउट है तो पूछ ले भाई। फिर चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में करना क्या है देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, इसका तीसरा पार्ट है। उस तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है वो देख, ठीक है। तीसरे पार्ट में तेरे को दे रखा है √x², ठीक है, प्लस का 7x, और प्लस का दे रखा है मेरे बच्चे 5√2। ये दे रखा है =0, ठीक है। अब करना क्या है भाई, वही बिल्कुल सेम डिट्टो जो मैंने तेरे को बता रखा है। मैंने तेरे को बता रखा है भाई, जो भी कांस्टेंट रकम है ना, जो भी कांस्टेंट रकम है। अब कांस्टेंट रकम कौन है, 5√2 है। यहाँ पे देखिए 5√2 है। अब इस कांस्टेंट रकम की गुणा करेगा तो किसके साथ करेगा, जो भी एक्स के सामने है इसके साथ गुणा कर दे। तो कहेगा सर अगर मैं इसकी गुणा करता हूँ, कांस्टेंट रकम है 5√2, इसकी गुणा करता है 2√2 के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कि दो बार जो रूट में लिखा हुआ है ना, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, हाफ और हाफ 1 यानी सिंपल आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ कितना था, 5 था। अब इन दोनों को गुणा करने पर तेरे पास आ गया रिजल्ट 10। अब ऐसे दो नंबर सोच ले, अगर अब ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो 10 आए। कितना करे, गुणा करे तो 10 आए, ठीक है। अभी रुक, अब तू स्टेटमेंट में देख, यहाँ पे कौन सा निशान है कांस्टेंट के सामने, प्लस का है ना। तो अब सुन ले, ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो 10 आए, और उन दोनों को आपस में जोड़े। सर जोड़ना क्यों है, अरे जोड़ना इसलिए भाई, यहाँ पे कौन सा निशान है कांस्टेंट के सामने, तो कहेगा सर प्लस का निशान है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा गुणा करने पर 10 आए, जोड़ने पर कितना आए भाई, कितना आए, एक्स का कोफिशिएंट आए। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 7 है ना। तो 7 आए मेरे बच्चे। तो बता फटाफट नंबर सोच ऐसे। तो तू कहेगा सर 5 और 2 ऐसे दो नंबर है। 5 और 2 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करेगा तो 10 आएगा। 5 और 2 को जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 7 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो नंबर तेरे को मिल गए, 5 और 2 मिल गए ना। अब 5 और 2 मिलने के बाद भाई तू एज इट इज लिख दे इनको, लिख दे, ठीक है। अब लिख देख, पहले उतार ले, पहले एज इट इज, पहली रकम एज इट इज उतार ले, ठीक है। और लास्ट वाली भी एज इट इज उतार ले। उतार ली, 5 और 2 मिले हैं ना तेरे को, 5 और 2 आगे पीछे कैसे भी लिख दियो भाई, देख उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक्स में है तो दोनों को एक्स दे दे। अब तो कहेगा सर साइन क्या दे, तो यहाँ देख कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है, प्लस का है ना मेरे बच्चे। तो जो इस एक्स के सामने जो निशान है ना, वही निशान दोनों को मिल जाएगा। तो दोनों को निशान मिल गया भाई ये। अगर यहाँ माइनस का होता तो एक्स के सामने जो निशान है वो मिलता बड़े को, और उसका उल्टा निशान किसको मिलता, छोटे को। अगर कांस्टेंट के सामने प्लस का निशान है तो कोई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी तेरे पास एक्स के सामने निशान है ना वो दोनों को दे देगा, ठीक है। अब सुन ले भाई, अब इन दोनों में से देख कुछ कॉमन आ रहा है, तू कहेगा सर मेरे को तो दिखाई दे रहा है एक्स कॉमन। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, यहाँ पर कोई ऐसी रकम है क्या जो सेम है लेकिन एक रूट में और दूसरे रूट में नहीं है। तो तू कहेगा सर हाँ है, दो है देख, दो है देख, यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। पर एक दो तो है रूट में और दूसरा रूट दो है सिंपल लिखा हुआ है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, रकम एक सी है लेकिन एक रूट में और दूसरी क्या है, रूट में नहीं है, तो जो रूट में नहीं है ना उसको दो बार रूट में लिख दिया कर भाई। जो रूट में नहीं है ना उसको दो बार गुणा में रूट में लिख दे बेटा, इक्वल होते हैं क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होता है। दुनिया की कोई रकम है उसको दो बार गुणा में रूट में लिख सकते हैं, क्योंकि देख बेस सेम, एक बार आ गया, दो आ गया, हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक्स लिखा। अब यहाँ देखिए एज इट इज उतार ले, ठीक है। देखिए ये कांस्टेंट का निशान तो प्लस का था, आप देना भूल गए हम पे, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को पहले आप नेक्स्ट लाइन में लिख लेंगे, चलो 5x एज इट इज उतार ले भाई, उतार लिए, ठीक है। अब देख मेरे बच्चे, अब देख करना क्या। अब इन दोनों को ध्यान से देख, कुछ कॉमन आ रहा है, तू कहेगा सर हाँ बिल्कुल कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। कितना आ रहा है, √2 कॉमन आ गया, ठीक है। √2 कॉमन आ गया और एक एक्स भी तो कॉमन आ रहा है। एक रूट गया और एक एक्स गया तो खाली एक्स बच गया, देख रूट गया, एक एक्स गया, दो एक्स थे, एक एक्स बच गया, ठीक है। प्लस में एक रूट गया तो एक रूट बच गया भाई, एक्स तो गया ही है, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो कहेगा सर बिल्कुल 5 कॉमन आ रहा है। अरे मेरे बच्चे 5 अगर बाहर गया ना तो अंदर क्या बच गया, एक्स, प्लस में देख 5 गया तो एक्स बच गया, और यहाँ से 5 गया तो √2 बच गया, ठीक है। अच्छा, इक्वल में 0 बच गई। अब देख यहाँ तक अगर तेरी ये दोनों ब्रैकेट सेम है ना, तो मतलब तेरा क्वेश्चन ठीक है, तेरा क्वेश्चन ठीक है। अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले मेरे बच्चे, एक्स प्लस में √2, ठीक है। अच्छा, एक ब्रैकेट उठा ली। अच्छा, फिर इस ब्रैकेट के जो भी सामने है लिख ले, और इस ब्रैकेट के जो भी सामने है वो यहाँ लिख ले,
ठीक है, इक्वल में टू जीरो लगा दे, एक ब्रैकेट में डाल दिया। अब तेरे को निकालने क्या है, तेरे को निकालने हैं, क्या निकालने हैं बोल, तेरे को निकालने हैं रूट्स, तो तू लिखेगा फोर रूट्स। अब रूट्स के लिए क्या करना है, दोनों को ना जीरो के इक्वल ले ले, तो एक्स प्लस में रूट टू किसके इक्वल ले लेगा, जीरो के इक्वल, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू रूट एक्स प्लस में रूट फाइव, सॉरी फाइव है ना सिंपल, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का रूट टू है, उसको जाके मेरे बच्चे माइनस का रूट टू हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा तो प्लस प्लस का फाइव, उसको जाके माइनस का हो गया। और ठीक है, और ये आ गया डिवाइड में भाई। तो x की वैल्यू तेरे पास दो आ गई, एक तो माइनस का रूट टू आ गई, और एक कितनी आ गई, माइनस का फाइव रूट टू आ गई भाई। ये आंसर है इसके, इसमें किसी प्रकार का तेरे को लगता है कि सर ये डाउट है तो पूछ ले भाई। ठीक है, चलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, देखना, टू एक्स स्क्वेयरिंग, इसका जो चौथा पार्ट है, ठीक है, वो दे रखा है, कितना दे रखा है, टू एक्स स्क्वेयरिंग, ठीक है, माइनस का एक्स दे रखा है मेरे बच्चे, और प्लस का दे रखा है वन बाई एट दे रखा है भाई, इज इक्वल टू जीरो। देख, अब तेरे को करना क्या है, तो कहेगा सर यहाँ पे वन बाई एट आ गया, कितना आ गया, वन बाई एट आ गया। अगर मैं इसको सिंपल बना लूं तो क्वेश्चन को तो इजी तरीके से कर सकता है। अब सिंपल कैसे बनाए, तो कहेगा सर इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं है तो वन लगा दो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन लगा दो। तो एलसीएम में आ गया मेरे बच्चे आठ आ गया, कितना आ गया, आठ। अब आठ की, इससे इसने आके आठ को डिवाइड किया, वन ने आ गया आठ, आ गया आठ, ऊपर गया तो आठ दूनी सोलह आ गया, एलसीएम ले लेगा क्या। ठीक है, यहां से गया तो यहां से आ गया माइनस का एट एक्स आ गया, यहाँ से आठ कैंसिल हो गया, वन आ गया, इज इक्वल टू था जीरो। अब ये आठ जो भाग में है ना मेरे बच्चे, उस तरफ जाके किस में हो गया, गुणा में हो गया, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, देखिए गुणा में जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तेरे पास बचेगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायरिंग माइनस का एट एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू बच गया मेरे बच्चे जीरो। ठीक है, अब सुन ले भाई, अब तेरे को करना क्या है, अब वही बन गया। अब देख मेरी बात सुन, मैंने तेरे को क्या बोला है, मैंने तेरे को बोला है, अब इसे देख, अब सिंपल बन गया ना। अब वही रूल, जो भी कांस्टेंट रकम है ना उसकी गुणा कर दे, किससे करेगा, जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है, तो एक्स स्क्वायर के सामने कांस्टेंट रकम कौन है, वन, इसकी गुणा कर दे एक्स स्क्वायर के सामने, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, सोलह, तो सोलह के साथ गुणा कर दी, तो रिजल्ट आ गया सोलह। अब ऐसे दो नंबर बता दे भाई, जिनकी गुणा करेगा ना, जिनकी गुणा करेगा तो सोलह आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सोलह आना चाहिए। ठीक है, अब रुक, अब जा तू इस रकम में जो भी कांस्टेंट है उसके सामने, कांस्टेंट के सामने कौन है, प्लस है ना, तो अब सुन ले, अब ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो यही आए, कितना आए, सोलह आए। और उन दोनों को यहाँ प्लस का है ना, देख यहाँ प्लस का है, तो प्लस करने पर भाई, प्लस करने पर एक्स का गुणांक आए, एक्स का गुणांक कौन है, एट आए, तो प्लस करने पर तेरे पास एट आ जाए। तो ऐसे दो नंबर बता दे, जिनकी गुणा करे तो कितना आए भाई, कितना आए बोल, जिनकी गुणा करे तो सोलह आए, और उनको प्लस करे ना तो कितना आना चाहिए, आठ आना चाहिए। तो बता दे ऐसे दो नंबर कौन से हैं, जिनकी गुणा करे तो सोलह आए, और उन दोनों को तू क्या करेगा बोल, प्लस करेगा, तो तेरे पास बन जाना चाहिए, आठ बन जाना चाहिए। तो बेटा, तो चार और चार ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करेगा ना तो सोलह आ रहा है, देख चार चुके सोलह। ठीक है, और उन दोनों को तो आपस में प्लस करेगा तो आठ आ रहा है। चार और चार की देख ले, चार और चार की ना गुणा कर दे तो सोलह आएगा, और चार प्लस में चार कर दे तो तेरे पास आ जाएगा, आठ आ जाएगा, आ रहा है ना। तो भाई अब तेरे को दो नंबर मिल गए, उसके बाद तेरे को क्या करना है तेरे को पता ही है। ठीक है, अब तो क्या करेगा, पहली रकम और लास्ट वाली बिल्कुल एज इट इज उतार देगा, इक्वल में जीरो। ठीक है, अच्छा अब सुन ले, यहाँ पे चार और चार तूने सोचे ना, चार और चार लिख ले भाई, एक्स में क्वेश्चन है तो एक्स दे दे। ठीक है, अब यहाँ देख कौन सा निशान है, प्लस का निशान है ना, तो प्लस वाला तो कहता भाई मेरे को ज्यादा झगड़ा लड़ाईबाजी नहीं चाहिए, तो जो तेरे पास साइन है ना वो दोनों को बराबर बांट दे। तो इसके सामने कौन सा निशान है, माइनस का है ना, तो दोनों को माइनस का दे दे। ठीक है, अब इन दोनों में से देख कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तू कहेगा सर चार के टेबल में चार भी आ रहा है और सोलह भी आ रहा है, तो चार कॉमन आ गया, एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, तो चार चुके सोलह, देख चार, एक एक्स गया तो एक एक्स बच गया। ठीक है, चार भी गया मेरे बच्चे, एक्स भी गया, तो खाली बच गया तो वन आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में यहाँ जो ब्रैकेट बनेगी ना वो सेम बननी चाहिए, मतलब प्लस का चार एक्स है ना, तो यहाँ पे इन दोनों में से प्लस का चार एक्स चाहिए, मतलब भाई तेरे को माइनस का नहीं चाहिए, तो माइनस का आ गया बाहर। जब माइनस का बाहर आएगा तो साइन पलटेंगे, देखिए माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो वन लगा। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों ब्रैकेट तेरी सेम है तो मतलब तेरा क्वेश्चन ठीक है भाई। अब इन दोनों ब्रैकेटों में से एक बार लिख ले, फोर एक्स माइनस वन,
एक ब्रैकेट ले, इसके सामने और इसके सामने जो भी है ना वो एक ब्रैकेट में डाल दे। क्या था इसके सामने 4x और इसके सामने क्या था, -1 था, तो वो एक ब्रैकेट में डाल दे भाई। ठीक है, डाल दिया। ये तो आगे तेरे पास फैक्टर। अब तेरे को निकालने क्या है, जीरोस यानी रूट्स निकालने, फॉर रूट्स। फिर आप क्या करेंगे भाई, रूट्स के लिए देख, बोल क्या करेगा तू। रूट्स के लिए करेगा, इसको भी जीरो की इक्वल ले ले और इसको भी जीरो की इक्वल ले ले। तो तूने लिखा 4x-1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर लिखा 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 4x-1 उससे जाके +1 हो गया, और ये गुणा में है तो बेटा भाग में आ गया 4। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा भाई, 4x माइनस का है इस तरफ आगे प्लस का हो गया, और x की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो तेरे पास है ना x की दो वैल्यू आ गया भाई, -1 और 1/4, ये आंसर आ गया भाई। एक बार दोबारा देख ले क्वेश्चन को, देख कोई डाउट है तो एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ऐसे दोनों कांस्टेंट रकम की गुणा कर दी तूने, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ गुणा कर दी। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर सोचने जिनकी गुणा करे तो 16 है, और यहाँ पे प्लस है ना, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो प्लस करने पर कितना आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी 8 आना चाहिए भाई। ठीक है, तो तूने यहाँ पे ऐसे, ठीक है, 4 और 4 मिले लिख दिया। अगर यहाँ प्लस का निशान, दोनों को सेम निशान दे दिया, फिर तूने कॉमन वगैरह निकाल के यहाँ पर इसको तूने सोल्व कर दिया। ठीक है, अच्छा, चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट पर। ठीक है, फिफ्थ पार्ट पर। और फिफ्थ पार्ट क्या कहता है वो देख ले भाई। फिफ्थ पार्ट है मेरे बच्चे 100x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 20x, प्लस में है 1 इज इक्वल टू 0। अब तेरे को इसको करना क्या है भाई, वही बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन मेरे बच्चे, वही सेम। जो भी कांस्टेंट रकम है ना, जो भी कांस्टेंट है, कौन है कांस्टेंट, 1 है, इसकी गुणा कर दे मेरे बच्चे, जो भी एक्स स्क्वायर है उसके सामने जो भी है, एक्स स्क्वायर के सामने कौन है, 100 है, 100 की गुणा कर दे कांस्टेंट के साथ यानी 1 के साथ, तो तेरे पास आ गया 100। अब ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे, जिनकी गुणा करे तो यही आए यानी 100 आए। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा निशान है, कांस्टेंट के सामने प्लस है ना, तो मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो 100 आए, और उन दोनों को जोड़ेगा ना, तो तेरे पास एक्स का कोफिशिएंट बने, एक्स का कोफिशिएंट कौन है, 20 है ना, तो मेरे बच्चे 20 बन जाए। तो तू कहेगा सर सिंपल सा है, 10 और 10 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करेगा ना तो तेरे पास बनेगा 100, और जोड़ेगा 10 + 10 तो तेरे पास बन रहा है 20 बन रहा है। ठीक है, तो ये दो नंबर है 10 और 10, ये दोनों नंबर तेरे को मिल गए हैं, उसके बाद तो तेरे को रुकना नहीं चाहिए भाई। अब तू कहेगा पहली रकम लिख लेता हूँ सर, ठीक है, और लास्ट की रकम लिख ले भाई, इक्वल में लगा दे 0, और 10 और 10 मिले ना तेरे को। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा निशान है, प्लस का है ना, तो ये ज्यादा चिड़चिड़बाजी नहीं करता, ये कहता है जो तेरे पास है ना भाई एक्स, वो दोनों को दे दे, तो दोनों को साइन दे दिया भाई। अब इन दोनों को देख अलग से, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तू कहेगा सर हाँ 10 कॉमन आ रहा है, 10 के टेबल में 100 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, और एक्स भी तो कॉमन आ रहा है, तो 10 कॉमन गया, 10 दाएं 100, तो 10 बच गया, एक एक्स गया तो एक एक्स बच गया भाई, -10 भी गया, एक्स भी गया तो खाली बच गया, तो 1 आ गया भाई। ठीक है, अब इन दोनों में से जो बनेगा ना वो बिल्कुल सेम बनेगा, मतलब इस ब्रैकेट में प्लस का 10x आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 10x था। तो तू क्या कहेगा सर यहाँ तो माइनस का है, अगर माइनस का है ना तो भाई माइनस का कॉमन ले ले, तो माइनस का कॉमन लेगा तो अंदर साइन पलटेगा, देखिए माइनस का था तो किसका होगा, प्लस का हो गया 10x, और प्लस का था 1 तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा। ठीक है, और इक्वल में क्या चल रहा था, 0 चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 10x - 1, ये दोनों ब्रैकेट है, ठीक है, तो आप यहाँ तक ठीक हो, तो इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट लिख ली, और इसके सामने क्या है 10x, और इस ब्रैकेट के सामने क्या है -1, इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया भाई, देख -1 था इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कितना था, 10x था भाई। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ सी होगी भाई, यहाँ पे इसको रफ ही कर लेते थोड़ा सा, ठीक है, लिखने में। तो अब देख, यहाँ कितना था मेरे बच्चे, 10x था और -1 था, क्लियर है। अब तेरे को निकालना क्या है, तू कहेगा सर मेरे को निकालना है, क्या निकालने हैं बोल जा, तू कहेगा सर मेरे को निकालने हैं रूट्स, क्या निकालने हैं रूट्स, और रूट्स के लिए दोनों को क्या करेंगे, 0 के इक्वल ले लेंगे, तो 0 के इक्वल ले ले भाई, 1/1 इसको भी 0 के इक्वल ले ले, और इस ब्रैकेट को भी 0 के इक्वल ले ले, तो जिसको 0 के इक्वल लेगा तो x की वैल्यू निकालेगा, तो इस तरह जाके 1 हो गया। ठीक है, और x की वैल्यू का गुणा में 10 है तो भाग में 10 आ गया भाई। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे 10x, ये प्लस प्लस का सॉरी -1 इस तरफ आ गया, +1 हो गया। ठीक है, और अब किसकी वैल्यू निकालनी है तेरे को, x की निकालनी है, तो गुणा में 10 है ना, तो मेरे बच्चे भाग में आ गया, देखिए आ गया। अब तेरे पास x की आंसर आ गया 1/10, और 1/10 आ गया भाई, इसमें कोई डाउट है तो बोल जा। ये तेरे पास जो हो गया ना, ये पहला चैप्टर
का, सॉरी 4.2 का पहला क्वेश्चन है, उसके 5 पार्ट थे, वो सॉल्व हो चुके हैं। और मेरी बात सुन ले मेरे बच्चे, तेरे को और भी अगर तेरे को लगता है एग्जाम में मेरे को ये चैप्टर, ये कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम तेरे को आती है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, देख 98137, ठीक है, 65748, ठीक है, और एक है 83 970 और 65 748। मेरे बच्चे इस पर तुम मेरे को इस पर मेरा व्हाट्सअप है, इस पे तुम मेरे को मैसेज कर सकता है कि सर मेरे को ये चैप्टर या ये क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर तेरे को भेज दूंगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी मेरे बच्चे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चल मिलेंगे नेक्स्ट